ओम बुद्ध एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, द फाउंडर ऑफ सोल सर्चर फाउंडेशन। हमारा फाउंडेशन 22 सालों से ऑकल्ट कोर्सेज सिखाता आया है, हजारों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेकर आया है। हमारे सेंटर में, हमारे फाउंडेशन में 35 हीलिंग मोडालिटीज होती हैं और क्लासेस होती हैं, कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। और एक बहुत ही अनोखा और एक न्यू इंट्रोड्यूस्ड कोर्स आप सबके बीच आया है जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। इसके बारे में आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे ये क्या है। एक्चुअली ये कोर्स नहीं है, ये एक जर्नी है टुवर्ड्स आवर एनलाइटनमेंट। हम सबको ये जरूर करना चाहिए। ये अगेन आई एम सेइंग, एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टुवर्ड्स आवर एनलाइटनमेंट। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मास्टर क्लास, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वेबिनार, आपको समझ आएगा कि ये क्यों जरूरी है हम सबकी लाइफ में। अब हम शुरुआत करते हैं कि आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है। द वर्ल्ड इज फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी एक्सेट्रा। आजकल के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस, ये एक आम सी बात हो गई है। अब छोटे छोटे बच्चों से भी बात करोगे तो वो कहेंगे कि हमें स्ट्रेस है पढ़ाई का, हमें डिप्रेशन है। आप टीनेज से बात करेंगे तो वो भी यही बोलेंगे। हर कोई अपनी स्टेज पे इन नेगेटिविटी से जूझ रहा है। किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है। The stress of growth and work, desire and creative and craving for money. The stress for growth and work. Stress है वर्क का, काम का। डिजायर एंड क्रेविंग फॉर मनी। आप सबको डिजायर है, क्रेव कर रहे हैं आप मनी को। स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा, लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही, उसका स्ट्रेस हो रहा है। डिससेटिस्फैक्शन है लाइफ में, फ्रस्ट्रेशन है, हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आवर थॉट्स। और जब ये सब हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे थॉट्स नेगेटिव होते जा रहे हैं, हम नेगेटिव सोच रहे हैं और लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही। जैसा आपके डिजायर है वो डिजायर फुलफिल नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, हमारे थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं, हम नेगेटिव सोच रहे हैं अपने बारे में, आसपास एनवायरनमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, हम नेगेटिव होते जा रहे हैं। It reflects a negative mental attitude for life, making it harder to cope with day-to-day living. अब जब ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड हो रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है लाइफ को कोप अप करना। मेंटल एटीट्यूड, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया है, काम का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपको लग रहा है कि ये तो संभालने पे नहीं संभल रहा। और उससे क्या हो रहा है, जब वो संभाला नहीं जा रहा तो लोग क्या सोच रहे हैं, सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं और अपनी लाइफ को एंड करने का सोच रहे हैं। डिप्रेशन, सुसाइड, टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस, ये सब न्यूज एक आम सी हो गई है जो कि आपको हर जगह दिख जाएगी। These negative mindset created negative all over। अब ये जो नेगेटिव माइंडसेट है आपका, अगर आप ऐसा नेगेटिव सोच रहे हैं तो क्या होगा, हर जगह नेगेटिव ही नेगेटिव होगा। और वही हो रहा है, पूरी जहां हर जगह नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है, हम अपनी ह्यूमैनिटी भी लूज कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। क्या एक्शंस ले रहे हैं, क्या वो है हमारे लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, या वो नहीं है, बट हम बस चले जा रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट वी आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी एंड मेकिंग दिस वर्ल्ड टॉक्सिक। और हम इस वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं, टॉक्सिक बनाते जा रहे हैं, विच डेवलप्ड अ हार्मिंग बिहेवियर। और जब पूरा वर्ल्ड ऐसा टॉक्सिक हो रहा है तो क्या हो रहा है, इन रिटर्न हम भी उसी एनवायरनमेंट में हैं और हम खुद को भी हार्म कर रहे हैं। हार्मिंग नेचर, नेचर हार्म हो रही है, पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा, एनिमल्स को हार्म कर रहे हैं। एनिमल्स कहते हैं वी हैव, यू हैव नो राइट टू हर्ट मी, तो एनिमल्स भी हर्ट हो रहे हैं। क्या आपको लगता है दैट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, क्या हम सब राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं?
और आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? आर वी लिविंग फॉर द किड्स? जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, उनका एनवायरनमेंट कैसा होगा? आप सोचिए कितना भयानक होगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। कैसा वर्ल्ड मिलेगा उनको? क्या आप ऐसा वर्ल्ड देना चाहते हैं आने वाली जनरेशन्स को? अपने बच्चों को ऐसा वर्ल्ड देना चाहते हैं जहाँ पे नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है? हमें क्या चाहिए? व्हाट वी रियली नीड इज हीलिंग इन एवरी वे। हर तरीके से, हर जगह हमें हीलिंग चाहिए। If you're going through same situations again and again and meeting and attracting same energies like bad relationships or abusive relationship, जब आप बार बार ऐसा होता जा रहा है तो क्या होता है? इंसान का नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि मेरे को तो मैरिज ही नहीं करनी, सब मेल्स एक जैसे होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सब फीमेल्स एक जैसी होती हैं, क्योंकि वो बार बार उस एब्यूजिव रिलेशनशिप में आते जाते हैं। और वो कहते हैं कि ऐसा ही होता है क्योंकि वो आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स ऐसे बन गए हैं कि आप उससे चाह कर भी बाहर नहीं आ पा रहे। होम कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसरिस्पेक्ट, मनी एंड वेल्थ प्रॉब्लम्स, पर्पसलेस लाइफ, डीलिंग विद लोनलीनेस एंड डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। घर में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मनी की प्रॉब्लम है, वेल्थ की प्रॉब्लम है, और ऐसा लग रहा है बस लाइफ चली जा रही है, लाइफ का कोई पर्पस बचा नहीं है। बस ऐसे ही लाइफ हम जी नहीं रहे, हम धकेल रहे हैं जिंदगी को। डीलिंग विद लोनलीनेस, बहुत अकेलापन कई बार फील होता है, डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है लाइफ से। क्या आपने कभी ऐसा फेस किया है अपनी लाइफ में, या आसपास लोगों ने कभी आपने देखा है? ये एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। If you're going through any kind of sadness or depression in life and life seems difficult, then this is for you. It is an end of a beginning. Yes, it is an beginning. अगर ये सब आपके साथ हो रहा है या आपके आसपास हो रहा है, आप सैडनेस, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो अब आपकी सारी चिंताओं का अंत हो गया है, क्योंकि एक शुरुआत हो गई है। शुरुआत किसकी? एक न्यू एरा की, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की, और लाइफ को, अर्थ को बेटर बनाने की शुरुआत हो गई है। तो उस शुरुआत में हम सबसे पहले लाइफ स्टोरी जानते हैं लॉर्ड। लॉर्ड बुद्धा ने जो पावर्स को अचीव किया, वो एक आत्मा थी, एक आत्मा है वो, बट वो परमात्मा बने। ऐसे ही हम सबके अंदर भी वो पावर्स हैं, हिडन पावर्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। जो उन्होंने अचीव किया, हम कैसे अचीव कर सकते हैं? एन एंड ऑफ अ बिगनिंग, एक एक अंत हो रहा है, नेगेटिविटी का अंत हो रहा है, और एक नई एरा का शुरुआत हो रही है। सिद्धार्थ गौतमा, द लॉर्ड बुद्धा, was born in 623 BC। सिद्धार्थ गौतम, बाद में उनका नाम लॉर्ड बुद्धा पड़ा। उनका नाम लॉर्ड बुद्धा क्यों पड़ा, आज हम वेबिनार में ही जानेंगे। तो जो सिद्धार्थ गौतम थे, उनका बर्थ हुआ था 623 BC में। कहां पर? इन द फेमस गार्डन ऑफ लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? इंडिया में ही है। लुम्बिनी इंडिया में ही उनका बर्थ हुआ था। ओके। सेवरल लेजेंड्स एंड ट्रेडिशंस अराउंड द बर्थ ऑफ सिद्धार्थ गौतम। बहुत सारे ट्रेडिशंस, बहुत सारी कथाएं, बहुत कुछ सुना होगा आपने। जब उनका बर्थ हुआ था, माया, उनकी मदर को सपना आया था, व्हाइट व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट लोटस उनके पास लेकर आ रहा है उनके हैंड में, और उनको महसूस हुआ, उनको फील हुआ, अवेयर हुई वो कि वो प्रेग्नेंट है।
The boy had a lovely angelic presence after his birth. His birth was celebrated at many festivities. Many sages and holy individuals are drawn to his location by his presence. बॉय का एक बहुत ही एंजलिक प्रेजेंस था, जैसे कि वो किंग के बेटे थे, राजा के बेटे थे, और जब उनका बर्थ हुआ तो बहुत धूमधाम से उनके बर्थ को सेलिब्रेट किया गया, जैसे कि दीपावली को या बहुत बड़े फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे उनका बर्थ सेलिब्रेट हुआ। बहुत सारे सेजेस आए थे, रिनाउंड सेजेस, होली पर्सन, संत महात्मा आए थे उस लोकेशन में जहां पर उनका बर्थ हुआ था, बेबी को ब्लेसिंग देने के लिए। When a famous sage once came, he spoke about Siddhartha prophecy that he would either become a renowned spiritual leader or a strong ruler, much greater than his father. एक एस्ट्रोलॉजर आए, एक सेज आए, एक संत आए, महात्मा आए, और उन्होंने बोला कि ये जो है ना, ये आम बच्चा नहीं है, ये या तो बहुत ही बड़ा राजा बनेगा, आपसे भी बड़ा राजा बनेगा, शासक बनेगा, या फिर ये एक स्पिरिचुअल लीडर बनेगा, एक बहुत बड़ा संत बनेगा। तो उनके फादर बड़े चिंतित हो गए कि हाँ, रूलर बनेगा, मेरे से भी बड़ा रूलर बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये संत बन गया तो मेरा ये राजपाट संभालेगा कौन? तो वो बहुत चिंता में हो गए। अब जैसे जैसे सिद्धार्थ गौतम बड़े होते गए, उनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ता चला गया। द यंग बॉयज इंटरेस्ट इन परस्यूइंग अ स्पिरिचुअल पाथ इज डेवलपिंग एज ही गेट्स ओल्डर। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका ध्यान में रहना उनको पसंद आने लगा, मेडिटेट करना उनको पसंद आने लगा। He has mastered various forms of meditation and is incredible gentle. अब यहाँ से आप अपनी लाइफ को, जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं, अध्यात्म में आते हैं, आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है ध्यान में, मेडिटेशन में, तो आप अलग अलग फॉर्म्स ट्राई करते हैं, लाइक रेकी ट्राई करते हैं, मेडिटेशन ट्राई करते हैं, टैरो करते हैं, बहुत सारे प्राणिक हीलिंग करते हैं, अलग अलग आर्ट्स को मास्टर करते हैं, लामा फेरा करते हैं। बट आपको नई नई टेक्निक सीखनी है क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट, आप जानना चाहते हैं ये कैसे होता है। तो ऐसे ही उनको भी अलग अलग फॉर्म्स को जानना बहुत अच्छा लगता था और बहुत मजा आता था उसको करने में। He spent most of his time in intense meditation for many hours. वो अपना घंटों तक ध्यान में बैठे रहते थे और किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं करते थे। And occasionally for many days, बहुत बहुत दिन तक ऐसे ही ध्यान की अवस्था में बैठे रहते थे। He neglected to eat since he was absorbed in this. और वो भूख प्यास भी उनको कुछ नहीं लगती थी, बस उसी में वो डूबे रहते थे। Siddhartha's father, Shuddhodana, felt that in order to achieve the former, his son needed to be isolated in the palace. अब उनके फादर को ये सब देख के बहुत बहुत चिंता में हुए वो, और उनको लगा जो सेज ने बोला था कहीं वो बात सच ना हो जाए और ये कोई संत महात्मा बन जाए, तो इसको अबैंडन करना पड़ेगा, इन सब चीजों से हटाना पड़ेगा और उनको आइसोलेट करना पड़ेगा पैलेस के अंदर। यानी कि जो उनका महल था उसके अंदर उन्होंने उनको आइसोलेट कर दिया और सारे बैरियर्स लगा दिए जिससे कि बाहर की दुनिया से वो वंचित रहें, कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी जो चीज अनअट्रैक्टिव है वो उनको ना दिखे और सिर्फ हैप्पीनेस और खुशियां ही दिखें। At the same time, Shuddhodana provided for all of his son's need so that the young man grew up in luxury and ease. तो उन्होंने उनको सब कुछ उस पैलेस में दिया जिससे कि वो सारी लग्जरी और लाइफ उनको लगे बहुत इजी है, उसी में वो ग्रो करें। Protected from all that was unattractive, disagreeable और profound. और उन चीजों से उनको हटाया जो चीज अच्छी नहीं है या जो चीजें सुंदर नहीं है, और सिर्फ लग्जरी और इजी दी उनको, जिससे कि उनको लगे कि दुनिया बहुत इजी है और वो इसी दुनिया में रहे। और उनका ध्यान हटाने के लिए, जैसे कि जब छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा अगर टीवी वॉच करते हैं या मोबाइल वॉच करते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनका ध्यान डाइवर्ट करते हैं, लाइक उनको अलग अलग डांस क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में, हॉबी क्लासेस में उनको एडमिशन करवा देते हैं जिससे उनका ध्यान डाइवर्ट हो। सेम उनके फादर ने भी ऐसे ही करा, उनका ध्यान डाइवर्ट किया
सिद्धार्था's father hired a war expert, but अगर बच्चे के अंदर किसी चीज का टैलेंट है, किसी चीज का इंटरेस्ट है, तो वो अपने आप ही बाहर उभर कर आता है। तो उन्होंने सिद्धार्था's फादर ने क्या करा, एक एक्सपर्ट को हायर करा, वॉर एक्सपर्ट को, जिससे कि वो स्किलफुल हो जाए, वॉरियर बन जाए वो, जिससे वो वॉरियर की स्किल्स सीख सकें और जो उनका स्पिरिचुअल पाथ है उससे वो हट सकें, जिससे उनको डाइवर्जन वो दे सकें। और फिर उनकी मैरिज भी करवा दी। At 16, Siddhartha's father forced him to marry Yashodhara, an attractive princess of a rival influential tribe, in a lavish ceremony. अब 16 इयर्स के होते ही सिद्धार्था के फादर ने उनको फोर्स किया कि आप मैरी करो, और उन्होंने मैरी करा यशोधरा से। एक अट्रैक्टिव प्रिंसेस थी राइवल ट्राइब की, और एक बहुत ही लैविश सेरेमनी के साथ उनकी मैरिज हुई। और उसके बाद they later welcomed Rahula as the son. उनके बाद उनका बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल। तो ऐसे बहुत लैविशली उनकी मैरिज हुई। But after getting married, he expressed a wish to leave his isolated palace and learn more about the outside world. सब कुछ होते हुए भी, उनकी मैरिज भी हो गई, बेबी भी हो गया, बट फिर भी उनको उस पैलेस में अच्छा नहीं लगता था, और वो उस पैलेस को छोड़ के जाना चाहते थे और बाहर की दुनिया देखना चाहते थे। और उस टाइम पे नो थ्रेट्स वर नोटिस्ड बाय हिज फादर, बिकॉज सिद्धार्था इज अ हैप्पी मैरिड मैन विद अ लवली सन। कोई भी थ्रेट्स उनके फादर ने नोटिस नहीं किए, क्योंकि उनको लगा अब तो ये अपने फैमिली में वाइफ के साथ बिजी हो गए, बच्चे के साथ बिजी हो गए, अब ये स्पिरिचुअल पाथ से हट जाएंगे। बट उन्होंने अपने मंत्री से बहुत जिद करी कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। अब जैसे जैसे वो अपने मंत्री के साथ बाहर गए, तो उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा, जो कि आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा था। एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक डेड बॉडी को देखा था, और एक मॉन्क को देखा था। और इन चारों लोगों को देख के वो बहुत अचंभे में हुए कि ये क्या है, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। तो एक मंत्री ने बताया, ये तो ओल्ड मैन है, जो भी अर्थ पे आया है उसको ओल्ड होना है। इससे क्या है, बीमारी हमारा बॉडी है, हमारा शरीर है, बीमारी सबको आ सकती है। डेड जो इस अर्थ पे आया है उसको जाना भी है। तो उनको ये सोच के बड़ा विचित्र लगा कि ऐसा कैसे, कितनी सारी स्टेजेस हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, और मेरे को आज तक पता ही नहीं है इसके बारे में। उसके बाद जब उन्होंने एक मॉन्क को देखे कि एक मॉन्क था और वो साधना कर रहा, तेज था, अलग सा ग्लो था, एक हैप्पी था वो, और वो भी उनके साथ कुछ देर बैठ के वहीं पर उन्होंने ध्यान लगाया, और उनको ऐसा लगा मानो कि जो उनको चाहिए था वो मिल गया। जैसे हम भी जब मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हम ऐसा लगता है आउट ऑफ द वर्ल्ड है, इस दुनिया से बिल्कुल परे हैं, और जो जो चाहिए वो वहां से मिल सकता है। उनको ऐसा लगा जो उनकी खोज है, जो उनकी यात्रा है, शायद वही है। और उसके बाद उन्होंने कुछ देर वहां पे ध्यान लगाया और फिर वापस पैलेस में गए। After returning to the castle, he was doing everything perfectly. वहां पे वापसी आने के बाद, अपने पैलेस में वापसी आने के बाद, वो सब कुछ जैसे थी उनकी लाइफ, बिल्कुल परफेक्टली वैसे कर रहे थे। बट समथिंग सीम्ड ऑफ, बट कुछ चीजें उनको ऐसी लगी कि मेरे से रिलेट नहीं करती, अभी भी कुछ कमी है। जो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं वो मिड्स ऑफ द क्राउड, अगर बहुत ज्यादा पार्टी में भी जाओगे, क्राउड में भी जाओगे, बट आपको कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होगा। आप हर किसी से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाओगे, आप सिर्फ उन्हीं के साथ कनेक्ट हो पाओगे जो भी आपकी बात को समझ सकते हैं, जो उसी स्पिरिचुअल लेवल पे हैं। तो ये सब कुछ थे, बट फिर भी सब कुछ था इनके पास, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ, he was always looking for ways to relax his mind। अलग अलग वेज ढूंढते थे जिससे वो अपने माइंड को रिलैक्स कर सके। और जब जहां कहीं पर भी उनको शांति नहीं मिल रही थी,
तो he finally made the decision to abandon everything and start on his search to find an eternal remedy to this suffering in order to put an end to it. अब जब कहीं भी उनको शांति नहीं मिल रही थी, बेचैनी थी कि ये ओल्ड एज क्यों होती है, सिक पर्सन क्यों होता है, डेड क्यों होता है, इसका क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या रेमेडी है, क्या कर सकते हैं, क्या उपाय है, इससे कैसे इंसान की सफरिंग कैसे हम कम कर सकते हैं। जब उन सबका आंसर उनको नहीं मिला तो उन्होंने एक फाइनल डिसीजन बनाया अपने पैलेस को छोड़ के जाने का और एक लास्ट गुड बाय करी अपनी वाइफ को और अपने बेटे को, राहुल को। As he starts on his journey, he claims that the entire cosmos was present to see this miraculous occurrence and to provide him with guidance. और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने देखा कि सब देवी देवता ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में आए हैं और इस मिराकुलस अकरेंस को देखने आए हैं जैसे ही वो पैलेस से बाहर निकले। He sank completely into meditation. फिर उन्होंने आंखें बंद करके पेड़ के नीचे बैठ के कंप्लीटली अपने आप को ध्यान की अवस्था में लेकर गए और बहुत सारे गुरुओं से, अलग अलग गुरुओं से बहुत सारी चीजें सीखी। His search didn't begin from the outside, but from within. उनकी जो सर्च है वो बाहर से नहीं शुरू हुई, बट वो अंदर से शुरू हुई और उन्होंने आंखें बंद करके अंदर अपने अंदर ध्यान लगाया। He found a new true self in him when his barriers were removed day by day. उन्होंने देखा कि कुछ अलग ही हो रहा है उनकी बॉडी में और उनके जो बैरियर्स थे, जो उनकी कंडीशंस थी, वो धीरे धीरे ब्रेक हो रही हैं, ब्लॉकेजेस डिसअपियर हो रही हैं। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनकी साधना में, मेडिटेशन में, जब वो कॉन्टिन्यूअसली करते गए तो वो बैरियर्स खत्म हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग्स करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो बैरियर्स आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, ठीक है, वो हमारे टेस्ट होते हैं, हम उन बैरियर्स को क्रॉस करना होता है। ऐसे ही लॉर्ड बुद्धा ने भी उन बैरियर्स को क्रॉस किया और वो धीरे धीरे बैरियर्स जाने लग गए। He has undergone numerous examinations. उनके बहुत सारे examinations हुए, despite lust and greed, attempting to take control on his head and entice him back into the worldly pleasure. जब भी हम स्पिरिचुअल यात्रा पे निकलते हैं, अपने आप को एनलाइटनमेंट की रास्ता यात्रा पे निकलते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लस्ट और ग्रीड सबसे एक मेजर कॉमन प्रॉब्लम है जो हर पर्सन फेस करता है कि जैसे जैसे हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं वो ओवर एक्टिव भी होने लग जाते हैं, बट उन्होंने उन सारी इच्छाओं को बैलेंस किया और जो वर्ल्डली प्रेशर में उनको नीचे खींच सकती थी उनको बैलेंस किया और वो सारी इच्छाएं उनके ऊपर इनएफेक्टिव हो गई। When he eventually opened his eyes after several days, he was so frail that his bones were visible. जब बहुत सारे दिन बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी बॉडी एकदम जैसे हड्डियों का ढांचा बन गई थी। After attaining enlightenment, his first action was to request nourishment. जैसे ही enlightenment मिलते ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने सबसे पहले था उनका कि मुझे खाना चाहिए, उनका फर्स्ट वर्ड था मुझे खाना चाहिए। He was given lovely rice and milk porridge by a very kind and dignified woman. तो एक वुमन इनके पास आई और उनके पास खीर लेकर आई और उन्होंने बेग किया, उस लेडी ने बेग किया, बेग हिम टू ब्लेस हर एंड टेक अवे ऑल ऑफ हर सफरिंग्स। उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने बेग करती हूँ, मुझे ब्लेस कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे सारी प्रॉब्लम्स को, सफरिंग्स को हर लीजिए।
He said that he was not a being of God. उन्होंने बोला मैं भगवान नहीं हूँ. And that there was only energy all around us. हम सबके आसपास एनर्जी है, हम भी एनर्जी से बने हैं और सब कुछ एक एनर्जी है. हमें उस एनर्जी को आइडेंटिफाई करना है. We all identify with our desires, with which generate lust, pain, and avarice. The root cause of all the pain is attachment. उन्होंने कहा द रूट कॉज, तो जो उनका फर्स्ट संदेश था वो ये था, द रूट कॉज ऑफ ऑल द पेन इज अटैचमेंट. जितनी भी आपको लाइफ में पेन हो रही है, सफरिंग्स हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो अटैचमेंट से हो रही हैं. 90 to 95% प्रॉब्लम्स लोगों को तब है क्योंकि अटैचमेंट है, इमोशनल है. वो जहां पर अटैचमेंट होती है वहीं पर पेन होता है. जब आपका कोई बहुत ही नियर एंड डियर वन आपको कुछ बोल देगा और आपने उसे एक्सपेक्ट नहीं किया तो क्या होगा? पेन होगा. बट अगर रोड पे कोई जा रहा है आपको कुछ बोल देगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मेन द प्रॉब्लम इज अटैचमेंट. सो ही साइलेंस्ड एवरीवन. उस उपदेश से उन्होंने सबको साइलेंस कर दिया. The real journey of Prince Siddharth began from there. उसके बाद से उनकी जर्नी शुरू हुई क्योंकि उनको एनलाइटनमेंट मिल गया. Once he was a young married boy, Siddhartha went to quest. पहले वो एक young married boy था and now he is a grown man. अब वो grown man है with enlightenment called Buddha, means the awakened one. बुद्धा उनका नाम क्यों पड़ा? बुद्धा मीन्स द अवेकन्ड वन, जो जाग गया. किस चीज से जाग गया? अंधकार से जाग गया, इग्नोरेंस से जाग गया, अपनी स्लीप से जाग गया. उसकी आंखें खुल गई. आंखें खुलना यानी कि एनलाइटनमेंट मिलना. इसीलिए सोल सर्चर में भी हम हमेशा ओम बुद्धा ग्रीटिंग्स के टाइम पे बोलते हैं. ओम एक यूनिवर्सल साउंड है जो हमारे ऑरा को अच्छा करती है, चक्रास को अच्छा करती है, पॉजिटिव वाइन्स को जनरेट करती है. और बुद्धा मीन्स द अवेकन्ड वन. मेरे अंदर के बुद्धा आपके अंदर के बुद्धा को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं विद द व्यू ऑफ हीलिंग एंड एनलाइटनमेंट, जिससे हम सब हील हो सकें. इसलिए हम ओम बुद्धा चैंट करते हैं. जो हम बोलते हैं वो इको होता है, वो रिपीट होता है. जैसे हम माउंटेन्स पे जाओगे तो अगर आप अपना नाम बोलोगे तो वो इको होगा, गूंजेगा वो. तो सेम जो हम बोलते हैं, हमारे वर्ड्स वो इको होते हैं और वो यूनिवर्स में जाते हैं. और भगवान हमेशा बोलते हैं तथास्तु. तो जैसे जैसे हम ओम बुद्धा चैंट करेंगे तो हम एनलाइटनमेंट की तरफ जाएंगे. अब बुद्धा जी को एनलाइटनमेंट मिला. एनलाइटनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कुंडलिनी का. कुंडलिनी का बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है. आपको यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कुंडलिनी की जो क्लेम करते हैं कि हम कुंडलिनी को अवेकन कर देंगे. बट सही तरीके से, सही गाइडेंस से अवेकनिंग बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसके एडवर्स रिएक्शंस भी हो सकते हैं. और जब आपकी कुंडलिनी अवेकन होती है तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती है. अब यहाँ पर भी लॉर्ड बुद्धा जी की कुंडलिनी दिखाई हुई है. कुंडलिनी क्या होती है? एक सर्पेंट, एक एनर्जी के फॉर्म में होता है जो कि आपके मूलाधार रूट चक्र में होता है. और ये ऐसे 3.5 सर्कल्स लपेटी, 3.5 राउंड्स में रूट चक्र में बैठा होता है. बट जैसे जैसे ये अवेकन हो जाता है या आपके सारे 7 चक्रास के क्रॉस करके आपके क्राउन चक्र से ऐसे ऊपर आ जाता है, नोन एज फुल एनलाइटनमेंट. इसको आत्म साक्षात्कार बोला जाता है. बोलते हैं शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है. इसका डिटेल आप पूरा आगे मैं आपको बताऊंगी. हीलिंग मॉन्क कोर्स में हम सीखेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है. इसका इनिशिएशन बहुत जरूरी है जो कि आपका हीलिंग मॉन्क कोर्स में होता है. लॉर्ड बुद्धा जी को ऐसे एनलाइटनमेंट मिला और मैं अब आपको अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे कनेक्टेड हूँ बुद्धा जी के साथ. और ये जो हीलिंग मॉन्क है ये एक्चुअली ज्ञान है जिसको कोर्स के रूप में आपको दिया जा रहा है, प्रस्तुत करा जा रहा है इजी लैंग्वेज में.
मेरा जो स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअली मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, जब से ही स्टार्ट हो गई थी स्पिरिचुअल जर्नी। बट बुद्धा जी के साथ कनेक्शन मेरा अराउंड 12-13 साल पहले हुआ था, जब मैं बहुत ज्यादा सिवियर मेरे को डेंगू हुआ था और मैं एक डेथ बेड पे थी, निमोनिया था, लंग्स में पानी भर गया था, वेंटिलेटर पे थी और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता और ऑलमोस्ट ये एंड है लाइफ का। बट मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और सब लोग आते थे, रो रो के चले जाते थे, मुझे समझ नहीं आता था ये क्या हो रहा है। उस टाइम पे जब मेरी आंखें बंद थी और मुझे भी लगा वो बस अब मेरा एंड है, मेरी लाइफ का, मेरी बस आंखें बंद ही होने वाली है, एंड है ये मेरा। उस टाइम मुझे एक बहुत ही गोल्डन लाइट नजर आई, बहुत ही एकदम चकाचौंध वाला प्रकाश, गोल्डन ब्राइट लाइट नजर आई मेरी एकदम आंखों के आगे, लाइक थर्ड आई के ऊपर। और वहां पर मैंने क्या देखा, एक पेड़ है और उसके नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, शिष्य बैठे हैं और ऐसा लगा लॉर्ड बुद्धा हैं पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनके सामने बहुत सारे शिष्य हैं। पर जब मैंने पास जाके देखा तो एक्चुअली वहां पर मैं बैठी थी और पीछे से लॉर्ड बुद्धा ब्लेसिंग्स कर रहे, गोल्डन लाइट, और वो सारे आगे स्टूडेंट्स पे पास हो रही थी वो सारी लाइट। और एक मैसेज आया कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते। बट उस टाइम बस वही एक एक्सपीरियंस हुआ और उसके बाद वो मेरी बॉडी धीरे धीरे अपने आप ही रिकवर करती चली गई और डॉक्टर्स ने बोला ये तो मिराकल हुआ है। जहाँ पे प्लेटलेट्स 7,000 थे, वहां धीरे 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 विद इन 5-6 दिन के अंदर ही 1 लाख तक प्लेटलेट्स पहुंच गए और जो कि नॉर्मल होता है, और धीरे धीरे मुझे डिस्चार्ज भी मिल गया। उसके बाद मुझे हर जगह बुद्धा जी दिखने लगे, उनकी परछाई दिखने लगी, उनके अलग अलग मैसेजेस मिलने लग गए और फिर धीरे धीरे उनके मैसेजेस मिलने शुरू हुए। जैसे कि एक ऑटोमेटिक राइटिंग की तरीके से मुझे कुछ मैसेजेस मिलते थे और मैं उनको लिखती थी, उसके बाद जब उसको पढ़ती थी तो एक टॉपिक बन जाता था और ये बहुत टाइम तक चलता रहा। उस टाइम मुझे भी समझ नहीं आ रहा था ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब हम उसके ऊपर हमारी टीम ने उसके ऊपर रिसर्च करनी स्टार्ट करी तो एक्चुअली वो सब अलग अलग जगह वो सब चीजें प्रेजेंट हैं। महायान वज्रयाना में वो चीजें प्रेजेंट हैं, जो एक रूट है हीलिंग टेक्निक्स का, जहां से सारी हीलिंग टेक्निक्स निकली हैं, रेकी, लामा फेरा, जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं वहां से निकली हैं। तो वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो सारा आपको मिल रहा है हीलिंग मॉन्क के रूप में। इसके भी अलग अलग लेवल्स हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं जो हर पर्सन गेन कर सकता है अपनी लाइफ में। बहुत ही सिंपल सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। अब उन्होंने अपनी जर्नी में बहुत सारी पावर्स को अटेन किया। अब पहले उनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या पावर्स अटेन करी उन्होंने और हम भी अटेन कर सकते हैं उनको। Power over life means that they can choose to relinquish their life, or if they choose to remain life for as long as they wish. आपने सुना होगा संत महात्मा अपनी इच्छा से अपना शरीर त्यागते हैं, जब तक रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। उन्होंने वो पावर को गेन किया। पावर ओवर द माइंड मीन्स दे हैव मास्टर्ड ओवर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन की टेक्निक्स और उनसे कैसे रिजल्ट लेकर आना है वो उन्होंने गैदर किया। ये हम भी गैदर कर सकते हैं। पावर ओवर मटेरियल थिंग्स। व्हेन यू आर इन दिस वर्ल्ड यू नीड मटेरियल थिंग्स ऑल्सो। मटेरियल थिंग्स लाइक गुड रिलेशनशिप, गुड हेल्थ एंड अबंडेंस इन लाइफ। मनी चाहिए लाइफ में रहने के लिए, अच्छा लग्जरी नहीं तो एटलीस्ट बेसिक नीड्स के लिए मनी चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, हेल्थ चाहिए। बट जो भी इस अर्थ पे आया है, इन तीनों चीजों में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस जरूर होता है। अगर किसी की लाइफ में मनी बहुत है तो उसकी लाइफ में रिलेशनशिप लैकिंग होगा। रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मनी बहुत अच्छा है तो हेल्थ लैकिंग होगी। हेल्थ बहुत अच्छी है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो मनी लैकिंग होगा। मनी बहुत अच्छा है, हेल्थ बहुत अच्छी है तो लैकिंग होगा।
ये अपने आसपास सब लोगों में, अपनी लाइफ में आप देख सकते हो। ये तीनों पावर्स, ये तीनों चीजें, क्योंकि सिर्फ ये ह्यूमंस की होती हैं, ह्यूमंस के चक्रास होते हैं, लोअर 3 चक्रास, और उन्हीं को बैलेंस करने के लिए हम अर्थ पे आए हैं। उनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं हीलिंग मोंग से, ये हम सीखेंगे। तो पावर ओवर मटेरियल थिंग्स मींस दे कैन मटेरियलाइज द रिचेस ऑफ द गॉड्स। जैसे कि भगवान किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पा सकते हैं, मटेरियल थिंग्स को पा सकते हैं, ऐसे ही आप भी पा सकते हो अपनी विशेस के अकॉर्डिंग। बहुत बड़ी चीजें नहीं है, अगर आपने सही तरीके से उसको जान लिया तो आपके लिए गेन करना बहुत आसान हो जाएगा। हीलिंग मॉन्ग के रिजल्ट्स बहुत फास्ट हैं, लोगों को 3-3 दिन में रिजल्ट्स आ रहे हैं हीलिंग मॉन्ग के। पावर ओवर एक्शन मींस दे हैव द पावर टू डू व्हाटएवर मस्ट बी डन और व्हाटएवर दे विश। जो भी आप एक्शन करते हो उसका आपको रिजल्ट आए, सब यही चाहते हैं। कौन चाहता है कि उसका जो एक्शन है वो वेस्ट जाए? पावर ओवर बर्थ मींस दे हैव द पावर टू मैनिफेस्ट अ वैरायटी ऑफ बर्थ्स अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। अपने सेल्स को डिवाइड करके अलग 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 जगह पे बर्थ। पावर ओवर एस्पिरेशंस मींस दे हैव द पावर टू फुलफिल देयर डिसाइपल्स एस्पिरेशंस। जो उनका डिसाइपल है उसकी विशेस को पूरा कर सकते हैं। जब आप संत महात्मा के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? बस अपना हाथ ही रख दीजिए, उसी से काम हो जाएगा। तो क्योंकि उनके पास वो पावर आ गई, वो अटेन कर ली उन्होंने पावर, कि वो अपने डिसाइपल के विशेस को भी पूरा कर सकते हैं। तो ये आप भी गेन कर सकते हो। पावर ओवर प्रेयर्स दे कैन परफेक्टली फुलफिल व्हाटएवर प्रेयर्स आर मेड। जो भी आप प्रेयर्स करते हो उनको कैसे फुलफिल करना है। वो विजडम, उस ज्ञान को आप पा लेते हो जिससे अपनी लाइफ में हर चीज को आप पूरा कर सकते हो। सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं और एक डिटैच्ड अटैचमेंट की तरह आप लाइफ में रहते हो, जिसमें आपको बहुत ज्यादा किसी चीज से अटैचमेंट नहीं होगा, हिंड्रेंस भी नहीं आएगी, और हर चीज को आप हील कर पाओगे। लॉर्ड बुद्धा ने जो जो चीजें गेन करी वो आप भी गेन कर सकते हो। नाउ इट्स योर टाइम टू गेन ऑल द पावर्स। तो उसको आप कैसे गेन कर सकते हो सीखते हैं। ये जानते हैं कैसे हम गेन कर सकते हैं। उस पावर का, उस टेक्निक का, जो लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिनल टेक्निक है, जो रूट है, जो जड़ है हर हीलिंग मोडालिटी की, उसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मतलब उपचार करना, मॉन्क यानी कि साधु, उपचार करने वाला साधु। वो उपचार करने वाला साधु हम सबके अंदर बैठा है, बस हमें उनको अवेकन करना है, जागृत करना है, उन पावर्स के अंदर टैप इन करना है और हम उन पावर्स को गेन कर सकते हैं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी हीलिंग लाइन में होंगे और रेकी, टैरो या लामा फेरा या और हीलिंग मोडालिटीज आपने करी होंगी। और हमारे पास एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैम ये हीलिंग मॉन्क कैसे डिफरेंट है और सब हीलिंग टेक्निक से। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एक्चुअली जड़ है, रूट है सारी हीलिंग मोडालिटीज का। अगर आपने ये हीलिंग टेक्निक जान ली तो बाकी अगर आप कुछ करते हैं तो उसमें भी आपकी पावर्स बहुत ज्यादा गेन होती हैं। अगर आप कुछ नहीं भी करते, आप बिगनर हैं या मीडियोकर हैं, तो भी इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि हर पर्सन को इसमें नॉलेज मिलेगी। इवन बिगनर या एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन इस कोर्स को करता है तो आपको हर चीज में प्लस होगा। अभी तक आपने फ्लावर्स पकड़े हैं, लीव्स पकड़ी हैं, बट जब आप इसके साथ कनेक्ट होते हैं तो आप इसके रूट के साथ, जो मोडालिटीज का रूट है, जो महायान वज्रयान में रूट है, चीजें हैं, वो आप सब कुछ जान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि आप इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे।
ये 11 डेज का कोर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे से स्टार्ट हो रहा है 18 सितंबर। इसका टाइमिंग 5 to 6 PM है। अभी मैं आप सबको अनम्यूट करूंगी, आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मॉन्क क्या है, हु इज सिद्धार्थ गौतम, व्हाई इज कॉल्ड बुद्धा, जो थोड़ा थोड़ा अभी भी हमने जाना। His achievements in his whole journey में उन्होंने क्या क्या अचीव किया, द नोबल ट्रुथ्स। अब उनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हम कैसे फॉलो करें। परसेप्ट्स ऑफ लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ, वो कैसे बोलते हैं कि हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव जी सकते हैं। अष्टांग मार्ग क्या है, जब हम इसको अपनी किसी भी चीज में, अपने किसी भी गोल पे फॉलो करते हैं तो हम उनको अपनी लाइफ को, उस पर्पस को पूरा कर सकते हैं। ये हम करेंगे प्रैक्टिकली क्लास के अंदर। पावर ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। पावरफुल ध्यान मुद्रास, कुछ इसमें 3 बहुत ही पावरफुल ध्यान मुद्रास हम सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमारा ध्यान में, मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता, बट जब हम इन मुद्रास के साथ कंबाइन करके करते हैं तो बहुत ज्यादा चुटकियां बजाते ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हमारा ध्यान लग जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर, बुद्धा फायर क्या है, और उन्होंने अपने टीचिंग्स में भी सबसे पहले इसके बारे में जिक्र किया है, बुद्धा फायर के बारे में, कि भिक्षुओं जलो और जला दो अपने सारे बंधन, अपनी सारी नेगेटिविटी। कार्मिक हीलिंग, और किसी ने अभी 1-2 दिन पहले भी पूछा था कि क्या ये कार्मिक हीलिंग है। यस, ये कार्मिक हीलिंग है। कार्मिक हीलिंग क्या होती है, जो आपके कर्मास को हील कर सके। और यहाँ पर बुद्धा फायर ये काम करता है, आपके जो नेगेटिव कर्मास है, जो आपके पेन है, जो प्रॉब्लम्स है, अटैचमेंट्स है, उनको रेक्टिफाई करके, मॉडिफाई करके, ट्रांसम्यूट करके आपको वापस देगा। इसके साथ हम मेडिटेशन करेंगे बुद्धा फायर के साथ, विच इज वेरी पावरफुल। एंड द फर्स्ट स्टेप इज डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। अगर किसी ग्लास में काला पानी भरा है तो क्या उसमें फ्रेश वाटर ऐड हो सकता है। हम कितनी हीलिंग करते रहे उसके अंदर, बट कोई असर नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें वहां की नेगेटिव एनर्जी को निकालना है, डिटॉक्स करना है, और फिर वो हीलिंग बहुत अच्छी हो पाएगी। नॉलेज ऑफ चक्रास, पूरा डिटेल जानेंगे चक्रास के बारे में, उनका फंक्शन क्या है, और जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है उनके लिए भी इसमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक बैलेंस। अब हमें मटेरियलिस्टिक भी चाहिए लाइफ में, मटेरियल गेन्स भी चाहिए, लेकिन साथ साथ हम ग्रीडी ना हो, तो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहिए। मटेरियल, तो इसका कैसे बैलेंस बिठाना है जिससे कि हम अपने रूट और क्राउन को, दोनों को एक साथ बैलेंस करें, मदर अर्थ के साथ भी कनेक्ट हो सके और यूनिवर्सल फादर विजडम के साथ भी कनेक्ट हो सके। कुंडलिनी एनर्जी क्या है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, और प्रैक्टिकली इसके ऊपर आपका इनिशिएशन होगा। जो पूरी हीलिंग प्रोसेस है वो कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए ही है। पावरफुल मंत्रा होगा। प्रोसेस क्या है सेल्फ हीलिंग का, इसके अंदर आपका सेल्फ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग एंड हीलिंग अदर्स सब आएगा। आपका इनिशिएशन होगा, अट्यूनमेंट होगा, एंड हाउ टू बिकम अ वज्र बीन। और अपनी वज्र बीन यानी कि अपनी बॉडी को ऐसा सब्सटेंस कैसे बना पाए, जैसे डायमंड होता है, वो कोई कट नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल एक बहुत कॉमन सी समस्या, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है, नेगेटिविटी, जेलेसी, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ब्लैक मैजिक। तो इन सब चीजों से आप कैसे प्रोटेक्ट कर सको अपनी बॉडी को, एक वज्र बीन बना सको, ये हम इस कोर्स में सीखेंगे। ये जो कोर्स है आपका, द हीलिंग मॉन्क लेवल 1 बूट कैंप, ये मंडे से स्टार्ट होगा 18 सितंबर। 11 डेज का कोर्स है, 5 PM to 6 PM। और इसका एनर्जी एक्सचेंज बड़ा नॉमिनल है। वैसे ये कोर्स 11,000 का है, बट अभी ओनली 1111 में सिर्फ अट्यूनमेंट का हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, बाकी पूरा कोर्स आपके लिए फ्री है। साथ में अगर आपकी क्लासेस मिस हो जाती हैं तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। और एवरी मंथ हमारे पास सोल सर्चर में एक कोर्स होता है, अगर आपका कुछ मिस भी हो गया और आप चाहते हो रिपीट करना, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हो। किसी को कुछ पूछना है अभी तक हीलिंग मॉन्क से रिलेटेड? इसकी पूरी डिटेल्स आपके
जी मैम। डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी आपके ग्रुप में। कोई भी पूछना चाहता है अपना हैंड रेज करके पूछ सकता है। आपको अनम्यूट कर दिया है, एक एक करके आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, विक्रम गुप्ता जी पूछिए। जी, रिलेशनशिप में ये किस प्रकार वर्क करेगा मैम? विक्रम जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। रिलेशनशिप में ये किस प्रकार वर्क करेगा? आप मैसेज नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप भेज भी सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं अपना। हेलो। मन मंधा जी बताइए। Just a second. जी जी बताइए। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। हाँ जी मैम, ये लाइव क्लास भी हो सकती है? हाँ जी, लाइव क्लास ये जैसे लाइव ऑनलाइन? क्लास ही होगी, मंडे से लाइव क्लास होगी गूगल मीट पे। जैसे अभी आपकी लाइव क्लास हो रही है, ऐसे मंडे से आपकी लाइव क्लास होगी। ये तो होगी ना, वो डिस्टेंस हो गई ना। मैं लाइव चाहता हूँ प्रेजेंट में। जी जी, लाइव भी अगर आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं। ओ हाँ जी, ऑफलाइन। जी जी, ऑफलाइन सीखना चाहते हो आप ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। हमारा नंबर है 9953005749। आप इस पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं ऑफलाइन के लिए। ओके, तो उसके चार्जेस क्या होते हैं? आपको बता दिए जाएंगे। ओके। और तो किसी का ये कोई क्वेश्चन? हाँ जी। मैडम, ये हीलिंग हम सीख के हम दूसरों की हीलिंग हो सकती है इससे? जी, दूसरों की आपको इसमें हीलिंग कर बताया सकते आपने हैं? सेल्फ हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, इसमें सब कुछ सिखाया जाएगा आपको 11 दिन में। आप इतने परफेक्ट हो जाओगे, उसी के अंदर आपको बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है तो क्लास के अंदर ही। इसके लेवल कितने हैं मैडम? इसके टोटल 4 लेवल्स हैं, बट अभी आगे इसके लेवल्स बन रहे हैं। पहले फर्स्ट लेवल को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तभी आप ओके। सेकंड लेवल पे जा सकते हैं। ओके। और फर्स्ट लेवल में बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स हैं। ओके। मनमंदा, वेंकटा, विक्रम गुप्ता, एक एक करके आप जी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जी जी जी। मैम, रिलेशनशिप पे ये किस प्रकार वर्क करेगा मैम? जी बताइए विक्रम जी। ये रिलेशनशिप में किस प्रकार वर्क करेगा? रिलेशनशिप पे भी रिलेशनशिप में भी इसका हीलिंग प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा, एक एक करके चीजें सारी सिखाई जाएंगी। हाँ जी। जी जी, बोलिए ना आप। हेलो मैम। रिलेशनशिप में भी आपको एक एक करके सारी चीजें सिखाई जाएंगी, हीलिंग टेक्निक सिखाई जाएगी, और क्लास के भी दिए जाएंगे। जो भी आपके पर्टिकुलर इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो साथ साथ आप पूछ सकते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप में जो चिड़चिड़ापन आ जाता है तो ये सब ठीक हो जाएगा? जी जी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन आपको बताया है, बुद्धा फायर से डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, वो आपको विद इन 5 मिनट्स में चेंज दिखेगा। मैम क्या बोलता है, ये कर्मा किसी का ऑरा मेरे ऊपर इफेक्ट कर सकता है क्या? देखिए, इसके साथ आपको पूरी प्रोटेक्शन सिखाई जाएगी, तभी आपको बताया कि आपकी बॉडी भी वज्र बींग बन जाएगी। जब एक इतने स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी, तो कोई भी चीज हाँ। आपको अफेक्ट नहीं करेगी। आपको पूरे स्टेप सिखाए जाएंगे कि आपको अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, कैसे हीलिंग करनी है, तो किसी का भी कुछ आपके ऊपर नहीं आएगा। मैम मतलब मैंने एक रिलेशन मेरा था, तो वो मतलब उसमें जब मैंने ऑरा दिखवाया तो शायद उसका ऑरा थोड़ा ज्यादा ही खराब है, कार्मिक। हम्म। और इसके कारण वो हमसे चिड़चिड़ा रही है, तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? देखिए, वो हम आपको क्लास में सारी चीजें कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप सारी सिखाई जाएंगी। और आप जब उनके ऊपर करेंगे, तो आपको अपने आप ही वो चीजें दिखेंगी, वर्क करेंगी। और इस हीलिंग टेक्निक पे इतना इतना अच्छा ऑफर आपको मिल रहा है, जिससे कि हम चाहते हैं कि हीलिंग टेक्निक सब लोग सीखें और अपनी लाइफ में इसका फायदा उठाएं। अच्छा, ये कितना दिन के बाद मतलब ये खुद पे असर होना स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, क्लास के अंदर हम अराउंड 2 to 3 सेल्फ हीलिंग करवाते हैं सेशंस, प्रैक्टिकल सेशंस। और लोगों को 3 सेशन में ही बहुत अच्छे फर्क आते हैं। 3 दिन में आपको दिखने लग जाएगा। वैसे इसकी जो रेगुलर हीलिंग है वो 21 डेज करवाते हैं, 21 डेज करनी होती है, बट 3 से 4 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा इसके अंदर। थैंक यू।
और कुछ कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? हेलो मैम। मैम आई हाँ एम जी यशवीर यशवीर सिंह। जी। मैम मैं ना थोड़ा पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी मतलब सीखना चाह रहा था कुछ, तो मैम इससे जी जी रिलेटेड बताइए। कुछ है इसमें कुछ? हाँ जी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखना चाहते हैं आप? हाँ जी मैम। हाँ जी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अलग कोर्स होता है हमारे पास, वो ओके। आप कर सकते हैं। प्रॉपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कि किस तरीके से आपको पास्ट में लेकर जाना है वो आप सीख सकते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, उसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मैम अगर सीखना ना हो और मुझे ये अपना ही पास्ट में जाना हो तो जी, दोनों तरीके से हो जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। ऑनलाइन हो जाएगा मैम? जी हो जाएगा। ठीक है मैम, मैं आपको मैम कॉल करता हूँ मैम ना जी जी बाद में। बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड, आज जो सेशन हुआ था उससे रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं? कोई डाउट है आपके मन में? आई थिंक आप लोगों के डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं। एंड आप सब रजिस्टर करिए इस कोर्स के लिए, बहुत ही अच्छा यूनिक कोर्स है। एंड सी यू ऑल ऑन 18th। थैंक यू सो मच। ओम बुद्ध।